स्ट्राइक से लेबनान धधक रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। गाजा में भी इजराइल का एक्शन जारी है। और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। हमने गाजा में हमास को कुचल दिया, हमने उसकी अधिकांश कमांड चेन को खत्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को ताकत के साथ कुचला, हमने नसरल्लाह को खत्म कर दिया और हम व्यवस्थित रूप से उसके शीर्ष कमांड को भी खत्म कर रहे हैं। इजराइल अपने दुश्मनों का पीछा करेगा और उन्हें खत्म करेगा। बीते शुक्रवार को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन विस्फोटक से हमला किया था। इससे इतना भीषण विस्फोट हुआ कि 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। इस वक्त नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहाँ पर मौजूद था। उसके साथ कई सीनियर अफसर भी थे, जिनमें ईरानी कमांडर निलफोरोशान भी थे। निलफोरोशान IRGC के ऑपरेशंस कमांडर को देख रहे हैं। ये कमांड सीधे तौर पर सैन्य और सुरक्षा अभियानों में शामिल है। इसमें विशेष रूप से सीरिया में सैन्य गतिविधियां शामिल हैं। अपने अहम कमांडर की मौत के बाद से ही ईरान इंतकाम की आग से जल रहा है। रविवार को ईरान के रणनीतिक मामलों के उपाध्यक्ष जवाद जरीफ ने इजराइल को धमकी दी और कहा, उचित समय पर और ईरान की पसंद की जगह पर इसकी प्रतिक्रिया होगी और इसके निर्णय निश्चित रूप से नेतृत्व स्तर पर किए जाएंगे। इजराइल से ईरान अब बदला जरूर लेगा, मगर कब ये किसी को पता नहीं। इन सब के बीच अब नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि जंग की आग और भड़कने वाली है। माना तो ये भी जा रहा है कि पुतिन के दूत की मौजूदगी में ईरान में इजराइल से बदला लेने का प्लान बनेगा। दरअसल पुतिन अपने रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को ईरान भेज रहे हैं। रूसी पीएम मिखाइल सोमवार को ईरान में रहेंगे और वहां के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मिखाइल पुतिन का संदेश लेकर ईरान जा रहे हैं। वहीं पर इजराइल से बदला लेने का ईरान प्लान भी बनाएगा। इजराइल हिजबुल्लाह लेबनान जंग में ईरान अभी बैकफुट पर नजर आ रहा है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर को डर सता रहा है और शायद यही वजह है कि जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत की खबर सामने आई, सुप्रीम लीडर सेफ जगह चले गए। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच अगर सीधी जंग होती है तो इसका मतलब होगा कि रूस और अमेरिका फिर आमने सामने होंगे और मिडल ईस्ट धुआं धुआं होगा। ऐसे में ईरान का इजराइल से बदला लेने का प्लान क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।